जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई, मुबारकबाद। कैसा लग रहा है आपको आज? अब तक तो आपको सेवक के तौर पर, महामंत्री के तौर पर काम करते हैं। अब पूरी फुल पावर के साथ आज आप प्रधानमंत्री के रूप में मौजूद है। अभिनंदन हो रहा है, हर्षोल्लास हो रहा है, क्या प्रतीत हो रहा है? भाई देखिए, मैं तो बस इतना ही कहूंगा, मुझे तो मालूम नहीं कि मैं क्या बन गया हूँ। मैं तो अब तक मंत्री था और आर्य समाज की सेवा में लगा हुआ था। अब मुझे लोगों ने इतना प्यार, इतना सम्मान, इतना स्नेह प्रदान किया है कि मैं तो गदगद हूं। और मैं तो इस जीत आर्य समाज की जीत मानता हूं। आर्य समाज की संकल्प शक्ति की जीत है, आर्य समाज की दृढ़ इच्छा शक्ति की जीत है, और आर्य समाज की जीत है। ऋषि दयानंद के जो सिद्धांत हैं उनकी जीत है कि उनके द्वारा हमें ये एहसास होता है कि हमें अपने कर्तव्य निर्वहन का कार्य बहुत ही जिम्मेदारी के साथ करना चाहिए, और हम उसी मार्ग पर आगे बढ़े। हमारे अंदर अहंकार का भाव ना हो और परोपकार का भाव हमारे अंदर जागृत हो। बस ऐसा ही मैं मान के चलता हूँ। सबसे बड़ा क्वेश्चन था त्यागी जी, प्रधान बनने से पहले आपने महासुंदर यज्ञशाला बना दी, तो 24 साल बाद इस पर लिफ्ट लगा दी, इस मंदिर को पूरे भारत का सबसे सुंदर मंदिर बना घोषित करा दिया। आगे एक काम क्या बचा रखे प्रधान जी? भाई देखिए, बढ़िया सी गौशाला बना दी। मैं कभी भी इस बात को नहीं मानता कि मैंने कर दिया। ये ईश्वरीय आदेश है, और ईश्वर जो है वो चींटी से भी काम ले लेता है। तो मैं कभी भी इस अहंकार में नहीं जीने वाला हूं, ना मैं भूत में जीने वाला हूं, ना मैं भविष्य में जीने वाला हूं। मेरा काम है वर्तमान जो है, इस पल, जो ये वर्तमान का पल है, जो आज का पल है, इसमें मुझे जीना है। और परमपिता परमात्मा का जो भी आदेश मेरे लिए होता है वो पूरी टीम मिलकर के करती है। मुझे कुछ काम करना ही नहीं पड़ता, तो मेरी टीम सारी मिलकर के करती है। चाहे वो प्रथम स्थान पर आया हो, चाहे वो गौशाला बनी हो, चाहे यशाला बनी हो, तो सब ईश्वरी कृपा है। हमारी पूरी टीम मिलकर के काम करती है। शोभा मिश्रा जी हैं हमारे, क्या नाम, पूजा सूरी है, रेणु त्यागी जी है, सूर्यकांत मिश्रा जी हैं, तमाम लोग हैं। ये सब लोग मिलकर के करते हैं। मेरा नाम है। उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे जिन्होंने आपको वोट दिया, चुना, पूरा जोर लगाया कि किसी ही प्रधान? देखिए, मैं आर्य समाज के प्रत्येक उन सभासदों का, आर्य समाज के प्रत्येक उन संरक्षकों का, आर्य समाज के उन सभी अधिकारियों का, आर्य समाज के सभी पूर्व अधिकारियों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मेरे प्रति अपना जो विश्वास जताया है, जो मेरे ऊपर विश्वास करा है, और जो जिम्मेदारी मुझे दी है। मैं निश्चित तौर पर निस्वार्थ भाव से सेवा करते हुए, इस आर्य समाज की अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए, समर्पण भाव से कार्य करते हुए, मैं किसी को निराश नहीं होने दूंगा। बस यही मैं फिलहाल कहना चाहूँ। उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार करता हूँ। नमस्ते जी, नमस्ते। और क्या हाल है भाई? फोटो ले ले बेटे जरा। हाँ ले 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 लो। हमारे बिहारी सिंह जी हैं भाई, भाजपा नेता हैं। धन्यवाद जी, बहुत बहुत। और भाई आओ, इसी से उम्र बढ़िया, अरे इसी से आ जाओ, इसी से काम चला लेंगे एक से ही। अच्छा ही हो गया ना। हाँ, नहीं नहीं ठीक। मेरे साथ, हाँ हाँ, आओ आओ आओ। बढ़िया। लो भाई, ले ले, बढ़िया से। बहुत बहुत धन्यवाद। चलो जी, बहुत बढ़िया। अरे वाह, आओ ना। तुम आईएएस बनोगे तो कम से कम हम हमें फिर ये तो हो जाएगा कि भाई, हाँ, इसको ऐसे, इसको आशीर्वाद दो। लो भाई। हमारे समाचार, अरे अरे सर बहुत नतमस्तक होकर के उन सभी दिवंगत आत्माओं को आर्य समाज बाहरी रिंग रोड विकासपुरी की इस साधारण सभा से अपनी नमन श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। उन लोगों की जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है, और हम लोग शायद उनके तिनके के बराबर भी कभी नहीं हो सकते। हमारे अंदर इतनी क्षमता, इतनी बुद्धि, इतना विवेक नहीं है, उतना धैर्य नहीं है जितना कि उन लोगों ने बिना संसाधनों के किया। सबसे बड़ी बात ये, आज हमारा आर्य समाज बहुत ही, कहना चाहिए कि ना गरीब है ना बहुत अमीर है। हमारे सारे खर्चे मीट आउट होते हैं, हमारे सारी चीजें मीट आउट होती हैं। हमें किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आय व्यय की नहीं होती। खुश हूं, इनकी तारीफ करता हूं, इनकी प्रशंसा करता हूं कि ये अपना इसी तरीके से अपनी जिम्मेदारी को निभाते रहें। भाई अजय चौधरी जी से आग्रह करूंगा कि आपकी ट्रस्ट के द्वारा
और भाई विवेक जग्रवाल जी, आप पीतवस के द्वारा, और क्या नाम, मिश्रा जी, आप तीनों को अलग अलग पीतवस पहना करके सम्मानित करें। आप जोरदार ताली बजाकर। आप खुश रहिए, आनंदित रहिए और आर्य समाज की सेवा इसी तरह से करते रहिए। हमें ये ना मिल जाए मौका कि साहब 15-15 साल, 20-20 साल हो गए, जो सेवक रहते हैं आर्य समाज में वो काम नहीं करते हैं। मैं इस चीज को गलत मानता हूं कि काम नहीं करते हैं। इनका काम देखने वाला चाहिए, इनसे काम लेने का आना चाहिए, इनकी तरफ देखने वाला चाहिए कि ये कौन सा काम किस प्रकार कर रहे हैं। इसके लिए मैं इनका इस साधारण सभा के माध्यम से बहुत बहुत दिल से आभार और बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आप अपना स्थान देते हैं। इसके बाद पता लगता है कि क्या चीज अप्लाई होनी चाहिए, क्या चीज अप्लाई नहीं होनी चाहिए। मैं सरीन साहब का नतमस्तक होकर के बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और मैं चाहूंगा कि पीतवस के द्वारा सभी संरक्षकों का आप सम्मान कर दे। भाई अजय, भाई विवेक, आप पीतवस के द्वारा सभी संरक्षकों का, उनके गले में ये पीतवस पड़ा रहना चाहिए और हाँ, उनके गले में पड़ा रहना चाहिए, क्योंकि हमारे संरक्षकों के संरक्षण में हम काम करते हैं। भले हम प्रधान बन जाए, मंत्री बन जाए, लेकिन नेतृत्व तो हमारा क्या कहलाता है? संरक्षकों का नेतृत्व। आप सभी संरक्षकों को पहना दीजिए एक बार। हाँ, वेदव्रत जी भी तो हैं। वेदव्रत जी के बारे में देखिए, बाईपास सर्जरी हुई थी और इनका निर्देश था कि भाई मैं फाइनल डे आऊंगा, यानी निर्वाचन प्रक्रिया में भाग लूंगा। हालांकि हमने चुनाव अधिकारी बदल दिया था, हमें लगा कि हम इनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने कहा मैं आऊंगा। और हाँ, जनक कालरा जी के लिए जोरदार ताली बजाइए। जनक कालरा जी का नाम पता नहीं मेरे दिमाग में आता ही नहीं है। उदय सुनीता वो अलग, अब अंदाजा आप लगा लीजिएगा। उसके बाद हमारा जो ओपीडी रूम है, ये इसका निर्माण हुआ आदरणीय ललित चौधरी जी, हमारे उनकी प्रेरणा से। वो उस समय थे जब ये हमारा रूम बन रहा था, और उन्होंने मुझे ये निर्देश दिया था, इसी तरीके से लाइट लगनी चाहिए, इसी तरीके से इसमें खूबसूरती बननी चाहिए, शानदार टाइल्स लगनी चाहिए। टाइल का कलर भी मैंने दिखाया उनको, कई टाइल्स के कलर दिखाए। उन्होंने कहा नहीं, सोबर कलर होना चाहिए। और उसके बाद उद्घाटन में वो मौजूद थे। उसके बाद जब हमने ओपीडी का उद्घाटन कराया बराबर में, फिर ओपीडी का प्रोग्राम बना। क्योंकि ये जगह आप जानते हैं पहले क्या थी। पहले यहां पर एक वो बनी हुई थी, पुरानी सी, क्या बोलते हैं जी, एक्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए उसको कबाड़ी को बेच दिया था 19,000 रुपए में। और उसकी जगह पर आज ये इतना बड़ा ये आपकी ओपीडी बन गई। 5 एमबीबीएस डॉक्टर बैठते हैं यहां पर। और इसमें हमारे को 50,000 रुपया डोनेशन मिला। हमारे विकास कुंज के एक हैं हमारी चंचल, एफिशिएंसी बढ़ गई, वर्किंग कैपेसिटी बढ़ गई। पेशेंट आते हैं, उनको अच्छा वो मिलता है, बैठने के लिए आराम मिलता है, रेस्ट रूम लगता है उनको। हमारी डॉक्टर्स डेंटल बैठती हैं, वो डेंटल के डॉक्टर बैठते हैं, हमारी वो होम्योपैथी बैठती है। एक रूम हमने और तैयार कर दिया है, उसको चौड़ा भी कर दिया है। उसमें हम फिजिशियन बैठाएंगे, अभी फिजिशियन हमें नहीं मिली है, उस फिजिशियन को बैठाएंगे। इस तरीके से पूरा डेंटल का काम। और यहां चूंकि जब डेंटल का जिक्र आ गया तो मैं आपको बता दूं, भाई अजय चौधरी जी बैठे हुए हैं, वो मुझे हाईलाइट मत करो, ये करो वो करो, लेकिन फिर भी जो आदमी जैसा होता है उसको वैसा कहा जाना चाहिए और हमेशा कहा जाता रहेगा। भाई अजय चौधरी जी के प्रयास से 1.5 लाख रुपए की एक मशीन डेंटल की इस पर लगी, जो उन्होंने पूरी सारी चीजें, और साथ में जो हमारी पुरानी मशीन थी उसके भी हमारे को 5,000 रुपए के साथ, ये आपका लोहा है, हम ले जा रहे हैं, इसके भी हम आपको 5 दे रहे हैं। माने आम के आम और गुठलियों के दाम। और आज लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की डेंटल मशीन आपके आर्य समाज में है। आप किसी बड़े से बड़े हॉस्पिटल में आपको जाने की आवश्यकता नहीं है, आप आर्य समाज के डेंटल हॉस्पिटल में आइए और आप यहां पर अपना डेंटल का इलाज करें। अब मैं आपको लेके चलता हूं इधर ऑफिस में, आ जाइए। पहले आप जानते हैं कि ये ऑफिस छोटा था, करते करते इसमें थोड़ा सा ये हुआ कि भी इसको थोड़ा सा बड़ा कर दें, परिवार भी बढ़ता है, होता है ना जी। अब बच्चे होते हैं, फिर माता पिता होते हैं, फिर उसके बच्चे होते हैं, फिर उसके बच्चे, फिर दादा दादी, तो परिवार तो बढ़ता है ना जी, जगह भी बढ़ती है। तो हमारा भी परिवार आर्य समाज का बढ़ रहा है, हमारे को भी जगह चाहिए 10 लोगों को बैठाने के लिए। तो
करते करते इस ऑफिस का निर्माण हुआ, 2.5 लाख रुपया इसमें खर्च हुआ, 2.5 लाख रुपया। और डोनेशन कितना आया? 21,000 रुपये। ढूंढना और जो माता पिता आते हैं उनको फाइल खोल करके उनके सामने रखना, 300 रुपया रजिस्ट्रेशन का उनसे चार्ज लेकर के समाज में जमा कराना, और इनके सहयोगी के रूप में अभी हमारे ईश्वर लाल जी, कहां है ईश्वर लाल जी? खड़े हो जाइए। कहां है ईश्वर लाल जी? ये भाई साहब है। इनके बारे में ये कहा साहब ये तो वहां रहते थे, क्या नाम, राजस्थान में। अरे राजस्थान से इस्तीफा देकर के आगे 2 साल हो गए इनको। इनकी पूरी हाजिरी मंगा ली मैंने। वहां से क्या है वो जगह है? अजमेर है नहीं, अलवर से। लेकिन लोगों को आरोप लगाना है। क्या होगा उस आरोप से? अरे वो 10 चिट्ठी लिखेंगे, मैं 100 चिट्ठी लिख के भेज दूंगा, हो हल क्या होगा? उसका सम्मान होगा, प्रत्येक व्यक्ति की भावनाओं का ख्याल रखा जाएगा, प्रत्येक व्यक्ति के साथ सद्भाव भाव पूरे तरीके से। था तो फोन करके भेजता था, देखो भाई वो बैठा हुआ है वहां पर 2 घंटे से 1 घंटे से, जाओ उसको। ये जाकर के खड़े होते थे, बिना ठेके के काम कराया, लेबर से काम कराया, किसी को 1 रुपया नहीं दिया। इसका मतलब यह हुआ कि अगर हमने किसी के ठेके में 1,000 रुपए का काम दिया होता तो कम से कम 800 का काम करता, 200 तो बचाकर ले जाता ना। किसी को आप ठेका दोगे, कोई ठेका लेगा 1,000 रुपए में, तो वो 200 तो कमाएगा, 300 तो कमाएगा, बहुत से तो 50% कमा लेते। तो हमने आज तक 1 रुपए का भी ठेके पर काम नहीं कराया, सारा कार्य लेबर रेट पर कराया, अपनी रखवाली करते हुए कराया। और जैसे कि मुझे याद है, मेरी बहन सुनीता पासी जी एक दिन कह रही थी मुझे, जब मैं ये फोटो लगवा रहा था यहां पर, ये बड़े बड़े फोटो, तो मैंने कहा मैं चैलेंज लेता हूं कि भाई मैं लगा सकता हूं, नहीं लगा सकता हूं। मेरे स्टाफ के लड़के थे, मेरे अपने लड़के थे, तो मैंने कहा भाई लगाओ तुम। तो ये कहने साहब बहुत ऊंचाई है। मैंने कहा छोड़ो एक तरफ। मैं चढ़ गया, 20 फीट है ये हाइट, और गया, और मैंने शायद ये वाला फोटो था, ये वाला फोटो मैंने अपने हाथ, रिफ्लेक्ट जरूर होगा, और जब रिफ्लेक्ट होगा तो वो सीधा सीधा भस्म कर देगा। वो बचाने वाला आपको नहीं है। ये कर्म फल प्रधान हमारा जो समाज है और जो हमारी संस्कृति है, जो हमारी विरासत है, ये हमें यही सिखाती है। तो इसलिए मैं आप सबका धन्यवाद करते हुए मैं चलता हूं ऊपर थोड़ा सा। यशशाला, बहुत सारे लोगों ने पूछा साहब इस यशशाला में बड़ा पैसा लगा दिया। तो किसी ने कहा ये टाइल की क्या जरूरत थी, किसी ने कहा भाई ये सब करने की क्या जरूरत है। छोटा सा उदाहरण दे देता हूं। जब आप अपनी यशशाला में घुसते हैं तो आप वो स्पेस चौड़ा देखते हैं ना, अंदर घुसते ही ग्रीन जहां वो मैट डला हुआ है। मैंने इनसे कहा, मैंने कहा साहब ये तोड़ना चाहता हूं। जानते हो क्या होता है, जब हम किसी पुरानी चीज को तोड़ने की शब्द इस्तेमाल करते हैं ना, तो सोच अरे इसको मत तोड़ना, इसको तो हाथ मत लगाना, कोई क्या कह देगा, वो फला कर देगा, ये कर देगा। लेकिन हमने उसको तोड़ा, इनकी मर्जी से तोड़ा, ऐसे जबरदस्ती नहीं तोड़ा। मतलब इन्होंने अपनी सहमति प्रदान की। हालांकि इन्होंने बहुत सारे क्वेश्चन किए। हमने कहा जी अगर नहीं तोड़ेंगे तब क्या नुकसान है, और अगर तोड़ तरह हो गया है। और अब आप जब अपनी यशशाला के अंदर प्रवेश करते हैं तो आपको ऐसा लगता है सिस्टमेटिक कि लेफ्ट साइड में आपकी लिफ्ट है, राइट साइड में आपकी यशशाला है, और पीछे आपके पास इतना सारा स्पेस है, और इससे हमारा जो पूरा का पूरा खुला हुआ दिखाई देने लगा। और यशशाला, मैं नहीं कहना चाहता कि सुंदर बन गई, ये तो आप जानेंगे, लेकिन हाँ मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि जो भी व्यक्ति इस यशशाला में आता है वो व्यक्ति कहता है मुझे यहां ही शादी करनी है, मुझे यहीं यज्ञ करना है। कल की बता रहा हूं, जब हमारी सुदेश आर्य जी, उनको जिस समाज के पास करोड़ों रुपए की एफडी पड़ी है वहां सबसे ज्यादा लड़ाई हो रही। आपके पास धन आए आप उसका सदुपयोग करिए, बर्बाद मत करिए, लेकिन धन आए उसका सदुपयोग करिए। आज क्या मैं पूछना चाहता हूं साधारण सभा से, क्या गौशाला बनी गलत बन गई? क्या यशशाला बनी गलत बन गई? क्या ऑफिस बना 20 लोगों के बैठने का, 15 लोगों के बैठने का, गलत बना? क्या लैब बनी, क्या लाइब्रेरी बनी, क्या रिसेप्शन काउंटर बना, क्या जो भी काम हुए, क्या पैसे की बर्बादी होती है इसमें? बताइए आप मुझे, क्या पैसे की बर्बादी की गई है? क्या ये समाज के हित में नहीं है? क्या इससे समाज का कल्याण नहीं है? क्या समाज में आने वाला प्रत्येक व्यक्ति का इस बात से ऊपर कहा है कि जिस किसी को भी कागज देखने हो, पत्र देखने हो, मेरे कार्यालय में आइए, चाय और बिस्किट लीजिए और मुझसे हिसाब लीजिए। आज तक भूले भटके एक भी आदमी 3 साल में मेरे पास नहीं आया कि मुझे हिसाब दे दो।
मेरी कोई गलती है इसमें? अब आगे बढ़ता हूं। जब ये एक साल में 78,000 रुपए के प्रॉफिट पर आर्य समाज आ गया, उसके बाद जब अगला साल आया, यानी 21-22 आया, 22 क्या आया, 22-23 आया, 21-22, 22-23, जब 22-23 आया तो हमारे समाज को 5 लाख रुपए का नुकसान, जो फिगर बताएंगे भले समथिंग 5 लाख रुपए का नुकसान हमारी बैलेंस शीट ने बताया। कितने का नुकसान बताया? बैलेंस शीट ने 5 लाख रुपए का नुकसान बताया। लेकिन हमारे पास कैश इन हैंड कितना था? 68,000 के करीब, और 4,93,000 रुपया बैंक अकाउंट में मौजूद था। किस दिन? जिस दिन हमें ये लॉस में रिफ्लेक्ट कर रही थी। यानी हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ, हमने 5 लाख रुपए को बचाकर इसलिए रखा था कि हम आगे जो मार्च के बाद जो होगा वो सारे खर्चों को मीट आउट कर लेंगे, यानी एट पार पर हम रहे। आगे चल करके हमने जितने भी काम किए, चूंकि उसकी तो मेरे पास कोई अभी रिकॉर्ड नहीं है, उसका रिकॉर्ड तो अभी 1-2 महीना लगेगा तैयार होने में, लेकिन मैं आपको ये कॉपी दिखाना चाहता हूं। जिन लोगों ने प्रतिनिधि सभा में जाकर के ये शिकायत की कि साहब इन्होंने ऑडिट नहीं कराया है 22-23 का, अरे हमने तो 19-20 का भी ऑडिट कराया, हमने 20-21 का भी ऑडिट कराया। मेरे पास ये मेरे हाथ में इनकम टैक्स की फाइल है पूरी, और आप पढ़ सकते हैं, पूरा चालान रिसिप्ट है ये। 22-23 का ऑडिट करा करके इनकम टैक्स की रिटर्न मेरे सामने है। ताली नहीं बजाएंगे क्या आप? इससे ज्यादा पारदर्शिता और क्या चाहिए आपको? आप इसको चैलेंज करिए ना, आप इसको चैलेंज कर दीजिए। लेकिन आरोप क्यों लगा? आरोप लगाने से क्या होगा? आरोप लगाने से आप बदनाम कर देंगे किसी को? नहीं कर पाएंगे, कोई नहीं कर पाएगा किसी को। व्यक्ति के कर्म उसको बदनाम करते हैं, व्यक्ति के कुकर्म उसको बदनाम करते हैं। जो सच्चा व्यक्ति होता है सीना तान करके चलता है, और उसको बहुत सोचना पड़ेगा उन व्यक्तियों को कि क्या आरोप लगाएं कि ये बदनाम हो। क्या ये बात सही नहीं है कि कभी त्यागी जी को गुंडा कहा जाता था? और हमने इसमें 2.5 लाख, काफी लंबे समय तक उसका आनंद लीजिए, क्योंकि ये आर्य समाज है। और मैं हमेशा एक चीज मानता हूं, मेरे घर से, जिस घर में मैं रहता हूं, वो घर बड़ा साफ सुथरा रखती है रेणु जी, लेकिन मेरा संकल्प है, मेरे अपने घर से मेरा आर्य समाज अधिक सुंदर दिखना चाहिए, तब हम ये महसूस कर पाएंगे कि हम आर्य समाज के लिए थोड़ा सा अंशदान अपना कर पा रहे हैं। तो मैं फिजियोथेरेपी में अगर आपको लेकर के चलता हूं, तो आज वर्तमान में ऐसी कोई टेक्निकल मशीन नहीं है हमारे पास, ऐसी कोई चीज नहीं है, मतलब हर वो चीज, आपकी पिंडलियां जो हैं यहां से, आप इन पिंडलियों को उस मशीन में ऐसे रख के लेट जाइए और आपका होता रहेगा, ठीक है। 1.5 लाख रुपए के 4 बेड हैं हमारे पास, जो यूज नहीं होते थे, ऊपर पड़े हुए थे। बहुत दिन बाद मैं गया हूं, करीब अब तो खैर 2 साल हो गए, मैंने देखा उनको, उनका कोई यूज नहीं होता था, पेशेंट भी वहां नहीं जाते थे। मैंने कहा भाई यहां इसका यूज क्या है? उन सारे बेड्स को नीचे लाए और उसका चार्ज लिया जाता है, 45 मिनट मैक्सिमम होता है, और 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट तक आप उस पर लेट जाइए, और आपकी ऑटोमेटिकली यहां से लेकर के, विश्वास देता हूं मंत्री के रूप में, चूंकि अभी भी मैं मंत्री हूं, जब तक कार्यकारिणी भंग नहीं हो जाती तब तक मैं मंत्री हूं, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं एज ए मंत्री कि किसी भी समाज के प्रत्येक सदस्य को मैं तो आह्वान करता हूं आप लोगों का कि आप आइए, चौकीदार बने रहिए, हम पर निगाह बनाए रखिए। हमारे अंदर अहंकार तो नहीं आ गया है, हमारे अंदर कोई बुरी बात तो नहीं पैदा हो गई है, आप इसका ख्याल रखिए, ये जिम्मेदारी आपकी है। और अगर आप अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभाएंगे तो फिर जो हम कर रहे हैं उस पर अपनी मोहर लगाइए। आपने बिल्कुल ठीक किया, ये मेरा कह करके मैं आपसे वाणी का विराम करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब भाई अजय चौधरी जी से मैं आग्रह